अनीक साहब से मुझे सवाल कर लेने दीजिए। अनीक साहब, अगर पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब फरागोगी की करप्शन के लिए जवाबदेह हैं, तो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी अपने बच्चों की करप्शन के जवाबदेह क्यों नहीं? यानी अजीब बात है। मतलब इन दोनों चीजों का मैं कोई आपस में, अच्छा पहली तो ये जो अभी कमेंट आया था, मैं इस पे जरा गुजारिश कर जी दूं जी कि जी जी इदारों जी को खिलौना बनाया जाता है और सियासतदान खिलौने में। हाँ। मैं इसको बिल्कुल और तरह से देखता हूं। ये इदारे हैं जिन्होंने सियासतदानों को खिलौना बनाया हुआ है। राना सनाउल्लाह उसकी एक मिसाल है। उस पर झूठा मनशियात का केस कर दिया, उसको उठा के अंदर कर दिया, उसके बाद क्या हुआ? जिन सियासतदानों को आपने यानी नाअहल करार दिलवा दिया, जिन सियासतदानों को फांसी तक चढ़ा दिया, उसके बाद तारीख ने क्या साबित किया? मैं तो दोबारा उसी आइन की तरफ गुजारिश करूंगा ना कि अवाम किस तरह से अपने राय का इजहार करेंगे, वोट के जरिए करेंगे। रूल्स ऑफ गेम कौन तय करेगा? वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आइन बना के बता चुके हैं। उस पर अमल करने को तैयार कोई नहीं है। तो तैयार कौन नहीं है? हाँ। ये पहले सवाल का जवाब ढूंढ लेना। अच्छा, अब आगे आ जाइए। बात यह है कि इमरान खान का जो आना है और इमरान खान को जिस तरह से लॉन्च किया गया, अब ये कोई राज है? उसको लाने वाले सैकड़ों इंटरव्यूज दे चुके हैं कि हम लेकर आए हैं। इमरान खान के साथ जो अब सलूक हो रहा है वो बिल्कुल उस तरह से आपको नजर नहीं आ रहा कि उस तरह से किया जा रहा है जिस तरह से यदि वो एक यानी महबूब और महबूबा का रिश्ता होता है। अच्छा। यानी एहसान फरामोश के साथ जिस तरह का सलूक किया जाता है, इमरान खान के साथ वो सलूक किया जा रहा है कि हमने तुम पर एहसान किया था, हम तुम्हें लेकर आए थे, तुम हमें ही पड़ गए। तो अच्छा, इन दोनों पार्टीज में यानी पीटीआई और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट में अवाम कहां से आ गए? वो तो तमाशाई है। उनको तो अब यह बताया जा रहा है कि तजुर्बा नाकाम हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ। लेकिन आपको अच्छा, लगता है अनीक नाजी साहब कि अवाम मान जाएंगे? क्योंकि सर्वेस तो कुछ और ही कह रहे हैं। नून लीग के लिए तो बहुत बड़े चैलेंजेस है ना जो उनके सामने आके खड़े हो गए। जी फारूक साहब का भी मैं पॉइंट ले लेती हूँ, मुझे ब्रेक अनाउंस करनी है। जिस तरह से आपको याद है, 5th जनरेशन वॉर के नाम से एक पूरी मीडिया वॉर लॉन्च की गई थी, प्रोपेगेंडा वॉर लॉन्च की गई थी। उस प्रोपेगेंडा वॉर में सोशल मीडिया, रेगुलर मीडिया, आपके अखबार और ये सब शामिल थे। उसके तहत स्टैब्लिश्ड जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उनको मलाइन किया गया, उन पर इल्जामात लगाए गए और पीटीआई को सपोर्ट किया गया। ड्रामे की तलिस्म की पूरी एक दुनिया बनाई गई। दीन फरोशी और इस्लाम को मजहब फरोशी की एक जनरल ज़ियाउल हक के बाद दूसरी बड़ी मिसाल पीटीआई के हमें जलसों में देखने में नजर आई, उनके पूरे नैरेटिव में देखने में नजर आई। और इन लोगों ने करोड़ों की तादाद में वो शऊर पैदा कर दिया कि हाथ में तस्बीर लेके दुनिया को दिखाओ, नीचे डांस पार्टी हो रही है। चलिए मैं फारूक साहब का वेरी क्विक पॉइंट ले लेती हूं। और रास्ते मदीना का आपने शोर बचाया हुआ। ठीक है फारूक साहब, आपका पॉइंट, उसके बाद मुझे ब्रेक अनाउंस करना। जी देखिए जी, बिल्कुल बात सही है कि हमारे इदारे वो बिल्कुल स्ट्रांग होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। अब हमारी पार्लियामेंट को ले लें, ये जो पिछली पार्लियामेंट थी पीडीएम के दौर में, मैं समझता हूँ बड़ी मजबूत पार्लियामेंट थी कि उसमें ऑपोजिशन के नाम की तो कोई चीज उस तरह तो थी नहीं जिसको कहते हैं जेन्युइन ऑपोजिशन। लेकिन आप देख रहे हैं कि उन्होंने कोई 100 से ज्यादा शायद कानून पास किए, और जिसमें वो जिसको लोग कहते हैं बदनाम जमाना एनआरओ वाला कानून। एक तो ये बात। दूसरा, इदारों की जब हम बात करते हैं, बिल्कुल इदारों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर आप ये भी देखें, पाकिस्तान के मखसूस हालात हैं। वो 10 वॉल्यूम जीआईटी एक बनी थी, 10 वॉल्यूम थे जीआईटी में, ट्रॉली के वो वॉल्यूम आए थे कोर्ट में, वो जनाब मल्टीप्लाई बाय 0 हो गया सारा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखें, ये फरागोगी वाला केस इसलिए ये अहमियत का इख्तियार कर गया है कि पहली दफा मुझे नहीं याद है माजी में कि एक खातून की करप्शन सामने आ गई कि वो आई है एट द मेगा लेवल करप्शन आई है। उसने अपने असर इस्तेमाल किए, पेनिट्रेट किया अपना टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप में, और कैसे उसने सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया। ये इस तरह की केस जो है, पहले मुझे नहीं याद पड़ता कोई ऐसे खातून हो। और एक लास्ट पॉइंट, चले देखना ही होगा फारूक हमीद खान साहब के ये जो सियासी जमातें हैं पीटीआई की दीगर करप्शन केसेस भी सामने लेकर आ जाएं, क्योंकि उनके पास तो जवाब यही है कि इनको फरागोगी के अलावा हमारा कोई केस मिला नहीं।